और अब आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है, जिसमें सभी दलों के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद उभरे परिदृश्य को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एसोसिएट एडिटर मनोज कुमार। चलिए उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त मनोज कुमार सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे ही अधिक जानकारी लेंगे। जी मनोज, बताएंगे एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा की गई थी पाकिस्तान के ऊपर और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जो है वो काफी सफल रही है और इसके साथ ही अब दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं बता दूं आपको कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से पहलगाम घटना घटी थी और उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर के मांग की जा रही थी कि सर्वदलीय बैठक हो कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। भारत सरकार की तरफ से जो है सेना को छूट दी गई थी और सेना ने उस छूट का अगर कहा जाए तो एक सदुपयोग करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और एयर स्ट्राइक करके जो आतंकी संगठन थे उनके जो ठिकाने थे पाक ऑक्युपाई कश्मीर और पाकिस्तान में, वहां पे हमला किया गया और वहां पे उनके ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। कुल 9 ठिकानों पे कल जो है एयर स्ट्राइक हुआ था देर रात और उसके बाद से लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर जो शुरू हुआ। सारे लोगों ने, देश के तमाम दलों ने सेना के इस कार्रवाई का जो है समर्थन किया था और सेना को सैल्यूट किया था। और आज जो है सरकार की तरफ से जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम दलों के नेता जो है शामिल हुए हैं और एयर स्ट्राइक को लेकर के सरकार जो है उन तमाम चीजों को सभी दलों के सामने रखेगी और एयर स्ट्राइक के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाह्य सुरक्षा की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को लेकर के, तो आगे क्या कुछ कैसे करना है, इन सारे चीजों को लेकर के जो है सभी दलों के सामने में सारे तथ्यों को, सारी चीजों को सरकार की तरफ से रखा जाएगा और उसके बाद सभी दलों की राय जो है दी जाएगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो एक तरह से कहा जाए आज की यह जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और अभी दिल्ली चल रही है, दिल्ली में चल रही है और इस बैठक में तमाम दलों के नेता, अगर हम कहें तो एक तरफ जहां सत्ताधारी दल की अगर हम बात करेंगे तो भाजपा के गृह मंत्री जो है अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ जो विदेश मंत्री है जयशंकर, ये शामिल है और भी दूसरे जो तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहेंगे तो जो दूसरे जो दल है उन दलों के भी जो नेता जो है, कांग्रेस है, टीएमसी है, आप है, इन सारे दलों के नेता जो है इस बैठक में शामिल हुए। जी मनोज, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आज की इस सर्वदलीय बैठक जो है इस पर तमाम दुनिया की निगाहें टिकी हुई है और चूंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक फायरिंग जो है, सीज फायरिंग की जा रही है, पुंछ में भी कई लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि अब इसका करारा जवाब देने के लिए भी भारत तैयार है? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि भारत ने सेना को पूरी तरीके से छूट दे रखी है कि जो है आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है, जिस तरीके से करनी है वो कार्रवाई करे। और इसको लेकर के अगर कहेंगे तो दुनिया भर के देशों का समर्थन जो है भारत को मिल रहा है। तमाम जो देश है, इजराइल है, जापान है, अमेरिका है, ये तमाम देश जो है भारत के इस कार्रवाई की जो सराहना की है और भारत आतंकवाद के खिलाफ भारत के इस युद्ध में साथ खड़े होने की बात कही है। तो एक तरह से कहे तो कूटनीतिक तौर पे भी
भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा समर्थन मिला है इस सारे चीजों को लेकर के। और यही इस वजह है कि इसको लेकर के आगे की क्या रणनीति हो, आगे जो है क्या कुछ करे, किस तरीके से सरकार आगे बढ़े, इन सारे चीजों को लेकर के जो तमाम दल है उनको विश्वास देने की एक कोशिश है। और वो कोशिश जो है सर्वदलीय बैठक के रूप में सामने आई है कि तमाम दल जो है उसमें अपनी अपनी राय रखेंगे कि आगे जो है जो परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है, जो सारी चीजें आई हैं और आगे की क्या रणनीति होगी, इन सारे चीजों पे चर्चा की जा रही है, सारे दलों की राय ली जा रही है और उस राय के बाद फिर सरकार जो है आगे की रणनीति अपनी तय करेगी ताकि आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई जो है वो किस दिशा में और किस तरीके से आगे बढ़े। जी बिल्कुल मनोज, देखना होगा कि आज के इस दिल्ली में चल रहे सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका और पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा।